चाहे कितने ही सगे हों। इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, रहूंगा तो चोर ही। पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह जहां राजा का खजाना था वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सैनिक पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है और सोचने लगा कि यहां तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। यह सोचकर चोर उल्टे पांव लौट पड़ा और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ तो यहां से ले ही चलूं। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहां राजा सोता है, और शायद इस समय राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के राजवस्त्र चुराकर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुराकर यहां से निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूं, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच गया और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहे हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा के वस्त्र चुराए जाएं। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर वहां रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। जैसे ही वह टेबल पर बैठा तो उस पर रखी हुई पानी की गिलास नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहां किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूं